दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चार्ट पे मोमेंटम देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, प्राइस पैटर्न ढूंढेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। प्राइस पैटर्न भी इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं, लेकिन प्राइस पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन से भी चार्ट पे लेवल पे अगर प्राइस पैटर्न फॉलोड बाय ब्रेकआउट बनता है और वहां पे हम पोजीशन बनाते हैं तो कभी कभी ये ट्रेड गलत जाने की संभावना होती है। तो उसके वजह से अगर हम कुछ अदर चीज़ों को देखकर फिर पैटर्न बनता है क्या वो देखकर उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। वो किस तरह से किया जाता है आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी ट्रेंड बनने वाला है वो 1 मिनट के चार्ट पे बनेगा, जो भी पैटर्न बनने वाला है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बनेगा। पैटर्न का ब्रेकआउट भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बनेगा, यानी कि ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो 1 मिनट की ही होने वाली है। तो उसके बाद हमें इमीडिएट बेसिस पे वही चार्ट पे एंट्री कहाँ पे बन रही है वो देखकर एंट्री करनी होगी। स्टॉप लॉस भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा और रिस्क रिवॉर्ड भी उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करके वहाँ पे प्रॉपरली एग्जिट भी करना होगा। ये सब कुछ हमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और इमीडिएट बेसिस पे करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिकेटर्स हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, बेसिकली ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, तो पहले हमें प्रॉपर ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, पैटर्न जब भी बनता है तो फॉलोड बाय ब्रेकआउट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं RBBO पैटर्न ट्रेडिंग। ये क्या है? RB यानी राउंडिंग बॉटम, BO यानी ब्रेकआउट, और उसका जो पैटर्न है वो हमें आइडेंटिफाई करना और उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेडिंग करनी है। ये जनरली क्या होता है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यानी कि चार्ट पे इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है जिसका ये रेजिस्टेंस का लेवल होता है। अगर इसको कोई भी कैंडल अच्छी तरह से ब्रेकआउट देकर ऊपर के साइड में क्लोजिंग देती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली हम 1:2 का जो टारगेट है वो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली अगर ये पैटर्न हमें मिड मार्केट के टाइम पे बनता है, यानी कि एक तो अर्ली आवर्स में बनेगा या तो आफ्टरनून में बनेगा, तो यहाँ पे जनरली टारगेट कैलकुलेट करने के लिए ये जो राउंड की हाइट है वो कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो हमें टारगेट मिलता है, वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया होता है। तो 1:2 पे पहला टारगेट कंसिडर करते हुए पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड कर सकते हैं कुछ ज़्यादा समय के लिए, वो भी ट्रेलिंग बेसिस पे। अगर ये पैटर्न बन रहा है एंड ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट खत्म होने से पहले पहले अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो मार्केट में टाइम ही नहीं बचा है टारगेट आने के लिए, तो वहाँ पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये स्टॉक आगे जाकर अगले दिन में परफॉर्म करने वाला है, तो अगले दिन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सेम स्टॉक में। जनरली ये पैटर्न हमें किस तरह से बनना चाहिए, यानी कि किस तरह से दिखना चाहिए, तो पहले स्टॉक का प्राइस चार्ट इस तरह से नीचे ट्रेड करते करते फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर ये पैटर्न बनाना चाहिए और फिर इसके बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले स्टॉक इस तरह से लोज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे जब भी इसमें गिरावट बनती है तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आता, यहाँ पे ही बेस फॉर्मेशन करता है और रिकवरी देता है। तो ये लो से कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर लो बनता है थोड़ा बड़ा चार्ट देखने के बाद, और ये हायर लो बनाया है तो आगे जाकर ये हायर हाई भी बनाएगा जैसे इसको ब्रेकआउट देता है तब। तो इसमें एक बढ़िया सा मोमेंटम मिलने की संभावना होती है, और यही सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, इसको ही कैप्चर करते हुए हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब एक एग्जांपल देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल पे हमने 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल किया है। पहले चार्ट ये निचले लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी स्पाइक आ गई, स्टॉक ऊपर के साइड में चला गया, एक लेवल पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस बना दिया।
उसके बाद की प्राइस एक्शन देखेंगे तो इसको खाली ड्रॉ करेंगे ये प्राइस एक्शन को, तो भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया। इसको बड़े लेवल से देखेंगे तो ये आपको फ्लैग जैसा भी दिखेगा, लेकिन इतना ही ये लेवल से कंसिडर करेंगे तो ये आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा ही दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल ऐसी बनी कि जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया। पहला तो क्राइटेरिया यहाँ पे लो का देखेंगे तो इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर लो बन गया, और ये हाई था, इसको जैसे ही ये ब्रेक करेगा नया हायर हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, यही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये केस में देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा टारगेट हमें मिलता हुआ दिखा। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट हमें लगभग इतना मिल गया। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1:8 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1:8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यानी कि बहुत ही बड़ा रिस्क रिवॉर्ड इसको माना जाता है, और ये पॉसिबल भी होता है जब भी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि 1 मिनट की जो कैंडल होती है वो बहुत ही छोटी कैंडल होती है। उसका हाई और लो अगर हम देखेंगे तो एक छोटे डिस्टेंस का होता है। हमारा स्टॉप लॉस परसेंटेज वाइज भी बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन अगर हमारा ट्रेड सही जाता है तो स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा ऊपर के साइड में मूवमेंट देता है। तो यही फायदा लेते हुए हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बड़ा सा टारगेट एक्सपेक्ट करके एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स आपको वर्कआउट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फिर पैटर्न बना, फिर ब्रेकआउट के बाद उसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो हमने मोमेंटम को समझकर मोमेंटम के डायरेक्शन में ट्रेड लिया और उसके वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे अगर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे तो जो लेवल पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था उसके बाद की मोमेंटम आप देख सकते हैं वर्टिकली स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो इस तरह से भी कभी कभी प्राइस एक्शन बनते रहती है, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि स्टॉक कहां तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक मूव सडन अपसाइड में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्टॉक रुका था और उसके बाद अगला मूव बना। तो ये पता नहीं होता कि स्टॉक एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव करेगा रनिंग मार्केट में। तो उसको टैकल करने के लिए 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें होल्ड करना चाहिए बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वेट फॉर ट्रेंड, पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना और फिर वेट फॉर ब्रेकआउट, ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट बन रहा है क्या वो भी देखना है, और अगर ब्रेकआउट पैटर्न के साथ बनता है तो ये अच्छी तरह से वर्कआउट होता है, जैसे कि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ ब्रेकआउट बना था। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। कभी कभी आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखेगा। फॉलो स्टॉप लॉस, 1 मिनट की कैंडल है, अगर थोड़ा सा भी वोलाटाइल स्टॉक होता है तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, और जैसे ही स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से डेफिनेटली हमें बचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और फिर जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।